माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में बड़ी शिफा दी है। बस यूं ही तुम सारी जिंदगी दूसरों का इलाज करती रहो और खैर कमाती रहो। अब्बा जी खैर तो उस वक्त कमाऊंगी ना जब मैं वक्त पर क्लिनिक पहुंचूंगी। इस नसरीन की वजह से मुझे हमेशा देर हो जाती है। कभी इसने कपड़े इस्त्री नहीं किए होते, कभी नाश्ता नहीं बनाया हुआ होता है। आप जानते हैं कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगियां मेरे हाथ में होती हैं, ज़रा सी देर में कुछ का कुछ हो जाता है। क्यों नसरीन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? वो अब्बा जी, बस अब मजीद तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा जी मैंने फ़ैसला कर लिया, ये अब यहाँ काम नहीं करेगी। आप इसका हिसाब कर दें, मैं कोई दूसरी मुलाजमा रख लूँगी। तौबा है बाजी, तौबा है। कितनी बार आपसे कहा है कि सुबह सुबह उठते इतना शोर मत मचाया करें, इस सर का दर्द और बढ़ जाता है। नसीम, तुम्हारे सर में तो 24 घंटे दर्द रहता है। अब क्या तुम्हारी वजह से हम काम धंधे पर ना जाएं? और मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह शोर मचाने का। जाहिर सी बात है, जब मेरी चीजें वक्त पर नहीं होंगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा। और अगर तुम्हें इतना ही ये सब कुछ बुरा लगता है ना, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर देती हो? तुम तो हर वक्त सर पे दुपट्टा लिए एक कोने में पड़ी हुई होती हो। ये क्या बात हुई बाजी? मैंने आपसे कहा ही क्या है जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? तुम्हें नहीं बातें सुनाऊंगी तो और किसे सुनाऊंगी? तुम्हें पता है कि मुझे सुबह जल्दी जाना होता है। बजाय इसके कि तुम उठकर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, कभी कोई चाय बना दो या कपड़े इस्त्री कर दो, तुम बस हर वक्त मुझसे शिकायतें करती रहती हो। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है और अब तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। अब्बा जी, सुन रहे हैं आप? बाजी मुझे किस तरह से बातें सुना रही है। मैं यहाँ कोई शौक से रह रही हूँ, अपनी खुशी से रह रही हूँ। मैं यहाँ पे मजबूरी है मेरी, वरना किसका दिल चाहता है अपने घर को छोड़ के, अपने शोहर को छोड़ के रहने का। अरे खुदा के वास्ते तुम तो चुप हो जाओ, मुझे इसका मसला हल करने दो। ऊपर से तुम बीच में शुरू हो गई। ये सब कुछ ना इस नसरीन की वजह से हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, शाम को जब मैं क्लिनिक से आऊँ ना, तो मुझे इस औरत की शक्ल नजर ना आए। आप इसे फारिग कर दें। अब्बा जी अब मुझे देर हो रही है, वहाँ मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ सुनो, वहां से ना कैंटीन से कुछ लेके खा जरूर लेना, भूखी मत रहना। कहीं मरीजों की खिदमत करते करते खुद मरीज ना बन जाओ। अच्छा अब्बा जी, खुदा हाफिज। हाँ मैं नसरीन, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? देखो ना, शमीम ने तो अपना फैसला सुना दिया और तुम जानती हो कि शमीम अगर कोई फैसला कर लेती है तो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करता। अब बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे? अब्बा जी माफ़ कर दें, मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी शमीम बाजी को जो ना शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे नौकरी से ना निकालें। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूँगी? चलो, ये आखिरी मौका है। इस दफा तो मैं शमीम को समझा लूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुम जानती हो कि शमीम मेरी बात भी नहीं सुनेगी। अच्छा जाओ, अब जाके अपना काम करो। जी अब्बा जी।